हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यूज करा दूंगा और उसके बाद अगर टाइम बचा तो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस, और कल हम लोग क्या करेंगे उसके अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कर लेंगे। समझ आ गया। उसके बाद जो है आप लोगों को लॉग नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लॉग यूज़ करने नहीं आता है, तो लॉगरिथम कैसे उसका एप्लीकेशन होता है वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में करा दूंगा। लेक्चर में कराते बैठूंगा तो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो लेक्चर में कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जैसे मैं शॉर्ट में करता हूँ वैसे आपको सिखा दूंगा मैं, और लॉग का जो कैलकुलेशन है वो अलग हम लोग लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व न्यूमेरिकल जो हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के, इसमें मैंने आपको आई थिंक 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। यस, हाइड्रोलिक ब्रेक वाले तक मैंने क्या कर दिया था, आपको करा दिया था। तो हमारा एग्जाम्पल 2.4 वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, आइए। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है 2.4। तो एग्जाम्पल 2.4 जो है ये क्या कहता है आपसे, आइए उसको समझते हैं। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल 2.4 में। तो एग्जाम्पल 2.4 जो है इसमें आपको एक बीकर दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। ये कहता है आपसे अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एस। ठीक है, आपको बोला है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकालने, यानी बेसिकली आपको निकालने बोला है फोर्स कितना है। ठीक है, और बीकर का रेडियस कितना बोला है 10 सेंटीमीटर बोला है। समझ में आ गया। ठीक है, आपको क्या कहता है सरफेस टेंशन जो है उसका वो कितना है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आपका बीकर है और बीकर में क्या है, बीकर जो है बीकर में ऐसे क्या है लिक्विड भरा हुआ है और ये इसकी डायमेट्रिकल लाइन है। समझ में आ गया। किसी भी डायमेट्रिकल लाइन पे क्या करना है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यानी फोर्स निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर है। सरफेस टेंशन निकालने का क्या है फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देयरफॉर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, T/L हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। ठीक है, चलो भाई। अब किसी भी डायमेट्रिकल लाइन पे निकालने बोला है तो डायमीटर का लेंथ निकालना पड़ेगा। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, यानी वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अपने को लेंथ मिल गई है। समझ में आया, क्लियर है। तो टेंशन कितना है 0.075 इंटू लेंथ कितना है बताओ जल्दी से, लेंथ है 20 इंटू 10⁻²। कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर में, भूलना नहीं उसको, ऐसा यूनिट में करना है सबको। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब बचता क्या है, अब मेरे पास क्या बचा है देखो, ये 1 2 3 75 इंटू 10⁻³ 1 2 3 डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया है ना, 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये 10⁻1 था, एक वहाँ से कटा। तो 75 इंटू 2 विल भी 150, 150 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये आपका आंसर है, समझे। ठीक है, बुक में भी वही दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, एक ही बात है, तुम डेसिमल को शिफ्ट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखो डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो 10 के पावर में नेगेटिव जाएगा, डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव जाएगा, ध्यान रखो उसको। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया एग्जाम्पल 2.4 तुम्हारा करा दिया, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, चलो आ जाओ। कैलकुलेशन ऐसे ही करूंगा मैं, रफ कैलकुलेशन जैसे एंट्रेंस में किए जाते हैं, वो सारे बच्चों को फायदा होगा। लॉग वॉग नहीं लगाता मैं, वो तुम खुद करो। बोर्ड एग्जाम में तुमको लगाना पड़ेगा कब, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाए। ये कैलकुलेशन में क्या लॉग लगाने का, इसमें लॉग लगाने की जरूरत है तुमको, इतना इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है तब लॉग लगाना होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 2.5 देखते हैं। एग्जाम्पल 2.5 कहता है, क्या कहता है आपसे, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या करने के लिए वर्क डन निकालना है, एक सोप बबल को ब्लो किया गया। ध्यान रखो ये सोप बबल है, क्या ये सोप बबल है ये। ठीक है, सोप बबल है। इसका रेडियस कितना बोला है, इसका रेडियस बोला है 1 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, इतना इसका सरफेस टेंशन दिया गया है। और आपको बोला है कि क्या करो, इसका आप लोग क्या निकाल के बताओ, वर्क डन निकाल के। पहले तो कुछ नहीं था उसका एरिया, इनिशियल एरिया क्या होगा 0 होगा, फाइनल एरिया जो भी होगा उसका, जो भी फाइनल एरिया होगा वो क्या होगा। जैसे आप क्या करते हो, ऐसे फूंक मारते हो, वो बताया था चक्री में फूंक मारना है। ठीक है, याद है ना। तो जब फूंक मारते हो तो क्या बनता है, स्फीयर बन जाता है, ऐसा कुछ स्फीयर बन जाएगा, है ना। समझ में आ गया। ये जो आपका स्फीयर बनेगा तो इसका एरिया क्या होगा 4πr², नहीं होगा, ये गड़बड़ है।
ये 4 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, ये इसका 2 गुना होगा। क्यों 2 गुना होगा वो आपको समझना है। सब बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं मैं इसके अंदर। देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या है, ऐसे आपके पास जो है एक मान लीजिए ऐसा आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, बताया था मैंने आपको, ये आपका मूवेबल है, ये वाला एंड जो है मूवेबल है। आपने क्या कर दिया, सोप सॉल्यूशन में इसको डुबाया, डुबा करके बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर एक फिल्म बन जाएगी। ऐसे ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिल्म बन जाएगी, ये आपको पता है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आप देखो इसको और यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखना। जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आने वाला है। ये आपका वायर है, ये वाला एंड ऐसे वायर, ठीक है, और ये जो है आपको एक नहीं, आपको एक सरफेस आगे नजर आएगी, बीच में कई सारी सरफेस होगी, फिर एक सरफेस पीछे नजर आएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, बीच में कई सारी लेयर्स हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर। तो आपको बेसिकली जो बाहर है वो ये और ये लेयर, ये आपको नजर आ रही है, बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, यही जरूरी है यहाँ पर समझना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, आपने डिप करके बाहर निकाला तो आपको जो यहाँ पर सरफेस फिल्म नजर आ रही है, सरफेस फिल्म नजर आ रही है, वो एक उसकी सरफेस बाहर है और एक उसके पीछे है। तो बेसिकली ऐसी 2 सरफेसेस है, 2 सरफेसेस है, इमेजिन कर पा रहे हो। अब जो ये फिल्म बनी है ना, ये जो फिल्म बनी है ऐसी, इसको तुम इमेजिन करो कि तुम उसको ऐसे पकड़ के गोला बना दिए। समझ आ गया, अभी तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, ऐसे पकड़ा तुमने, इसको क्या कर दिया, ऐसे गोला बना दिया। तो इसका गोला बन जाएगा, जब ऐसे था तो 2 सरफेसेस थे, जब इनका गोला बन जाएगा यानी स्फीयर जब बन जाएगा तब भी तो 2 सरफेसेस होंगे, एक बाहर का सरफेस, एक अंदर का सरफेस, बीच में कई सारी लेयर्स। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अगर तुम क्या करते हो, वो तुम्हारे रेक्टेंगुलर फ्रेम को साइड से देखते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखते हो, तो तुमको क्या नजर आती, एक लेयर इधर, एक लेयर इधर, बीच में कई सारी लेयर्स हैं। समझ आ रहा है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो उसको, ऐसे वो नजर नहीं आएगा आपको, आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप इसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे 2 लेयर्स आपको नजर आएगी। फिर ये जो ऐसा बिल्कुल आपको रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है ना, इसका गोला बनाओ, गोला मतलब क्या, पूरा स्फीयर बनाओ, तब भी तो 2 लेयर्स बन रही है, एक ये वाली का अंदर का बनेगा और एक ये वाली बाहर का बनेगा। समझ आ गया। तो सोप बबल में कितनी सरफेसेस होती हैं, एक नहीं, कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेस होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये इमेजिन नहीं करवा पाता टीचर और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाले से ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर था, इसको तुम गोला बनाओगे, जब उसका गोला बनेगा तो 2 सरफेस नहीं बनेगी क्या, एक इसकी सरफेस, एक इसकी सरफेस। तो सोप बबल में 2 सरफेसेस हैं, क्लियर हो गया। अब याद रखो 3 चीजें आएंगी आपके बुक में, एक ड्रॉप, एक होगा एयर बबल, क्या होगा, एयर बबल, एक होगा सोप बबल। समझ आ रहा है, यहां पर किसकी बात किया है, सोप बबल की। ड्रॉप में एक सरफेस होगा, एयर बबल में भी एक ही सरफेस होगा। तो सिर्फ बबल सुन करके 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, देखना कि एयर बबल है, सोप बबल है। सोप बबल में 2 सरफेस होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप में एक ही सरफेस होगा, एयर बबल में भी एक ही सरफेस होगा, लेकिन सोप बबल में 2 सरफेसेस होगा। ये आपको बता दिया मैंने, इसको ऐसे मोड़ोगे तो 2 सरफेसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब जो है ये तो समझा दिया मैंने, ये क्लियर हो जाना चाहिए तुमको। अब जो है इनिशियल एरिया, जो है इनिशियल एरिया क्या है बच्चों, इनिशियल एरिया हमारा 0 है। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, ये तो पहले तो कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, बाद में अपन ने क्या कर दिया, उसको फूक करके क्या बना दिया, बबल बना दिया। तो ये 4 पाई r स्क्वायर बनता कब, जब एक सरफेस होता, 2 सरफेस होने की वजह से 2 × 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका फाइनल एरिया हो जाएगा। क्योंकि 2 सरफेसेस है, उसका क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस को अकाउंट करेंगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सोप बबल की बात किया है। किसकी बात किया है, सोप बबल की बात किया है। समझे, क्लियर है। अब सवाल ही भूल गए, निकालने क्या बोला था, निकालने बोला था वर्क डन कितना है। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, T = dW/dA, ये एक फॉर्मूला है। तो देयरफॉर dW मतलब वर्क डन, T × dA ये तुम्हारा फॉर्मूला है। उसके बाद dA कैसे निकालोगे, dA मतलब चेंज इन एरिया, T × ये क्या होगा, ये हो जाएगा A फाइनल माइनस A इनिशियल। समझ आ रहा है, पहले क्यों 0, पहले कुछ था ही नहीं, इस वजह से 0। समझ में आ गया। अब वैल्यू को पुट करो, टेंशन कितना है बच्चों, 2.5 × 10⁻², एरिया फाइनल 8 पाई r स्क्वायर, या फिर पहले टेंशन को वैसे ही रहने तो लास्ट में पुट करते हैं, टेंशन इंटू ये क्या होगा, 8 पाई r स्क्वायर माइनस 0। समझ में आ गया, क्लियर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया आपको मैंने। तो t इंटू क्या हो जाएगा, ये 8 पाई r स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देयरफॉर dW = T कितना है,
टी है 2.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 8 पाई आर स्क्वायर, 8 इंटू पाई 22/7 इंटू, अब आपको रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, समझ में आ गया। तो 10⁻² मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 10⁻4, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10⁻4। समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको अप्रोक्सीमेट काटता हूँ क्योंकि मुझे तो पूरा रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं एंट्रेंस का कैलकुलेशन जैसे कराता हूँ वैसे कराऊंगा। 7 आप पूरा लॉग वगैरह से करना, ठीक है। ये लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3। ये मेरा 25 है, वो मेरा क्या है 3 है, ये मेरा 8 है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब 8 3 क्या होगा 24 होगा, ये 2.5 का 25 कर लेता हूँ, 10⁻³ इंटू 24 -3 समझा, एक डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया 10⁻3, 8 3 24 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है। ये 25 है, ये भी, ये 24 है, मतलब इसको 25 मान सकते हैं, 25 25 625, समझ में आ गया। 625 इंटू 10⁻7, इसी के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए। यही तुम्हारी बुक का आंसर है 627.5, और वो तुम कर लोगे इसको डेसिमल शिफ्ट वगैरह करके। वर्क डन निकाला तो डेफिनेटली किस में होगा, जूल में होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो रफ कैलकुलेशन मैंने कराया है एंट्रेंस के बच्चों को बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें रफ ही करना होता है, इतना टाइम नहीं होता है तुम्हारे पास कि पूरा कैलकुलेशन करते बैठो। कॉन्सेप्ट समझा क्या किया मैंने, दिक्कत नहीं है। अब इसको याद कर लो कि ड्रॉप में एक सरफेस, एयर बबल में एक सरफेस, और आपका सोप बबल में 2 सरफेसेस, याद रखना है आपको। सिर्फ सोप बबल में ही क्या है 2 सरफेस है, इसके अलावा और कोई केस आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल 2.6। एग्जाम्पल 2.6 देखिए क्या कहता है। 2.6 वाला एग्जाम्पल कहता है what should be the diameter of a water drop so that excess pressure, diameter of a water drop so that a excess pressure inside it is 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। आपको पूछा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, कि इसका जो एक्सेस प्रेशर है मतलब PI माइनस PO, बताया था मैंने, फॉर्मूला जा करके देखो, लिखा है मैंने, एक्सेस प्रेशर इतना होना चाहिए, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.27 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको डायमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे डायमीटर, बोलो भाई, कैसे निकालोगे डायमीटर। अब क्या बात किया है इसने, ड्रॉप की बात किया। किसकी बात किया है, ड्रॉप की, वाटर ड्रॉप की बात किया। वाटर ड्रॉप में PI माइनस PO का फॉर्मूला बताओ, पूरा डिराइव कराया है मैंने। क्या होता है वो, 2T/R, यही तो होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये जो है स्मॉल r ले लो, कैपिटल R ले लो, R क्या है, रेडियस है। अब मुझे डायमीटर बनाना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 इंटू R क्या होगा, डायमीटर होगा, तो ये क्या होगा 40 डिवाइड बाई डायमीटर। तो PI माइनस PO इज इक्वल टू क्या होगा 40/D। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा आपका 40 डिवाइड बाई PI माइनस PO। अब बचता ही क्या है भाई, 4 इंटू, टेंशन क्या है, 7.27 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई PI माइनस PO इज 80। समझ में आ गया। 4 1 ज़ा 4, 20 ज़ा 2 से काट दे भाई, ये 10⁻1 ऊपर जाके 10⁻1 10⁻3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा पॉइंट कितना होगा, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 3.63 इंटू 10⁻, यही है तुम्हारा 3.63 इंटू 10⁻3, यानी 3.6 mm है ना, -3 मीटर होगा, है ना। तो 3.63 इंटू 10⁻3 मीटर, तो यह क्या होगा 3.63 मिलीमीटर। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसने राउंड ऑफ करके लिखा है, 3 को ड्रॉप कर दिया है। समझ में आया, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको। अगर कुछ नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 2.6। आप 2.7 पे जाएंगे, 2.6 तो हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है 2.7। तो 2.7 क्या कहता है, 2.7 कहता है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 इंटू 10⁻4 मीटर इज इमर्स्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है, जैसे तुम क्या करोगे, ग्लास का ट्यूब मर्क्यूरी में डुबाओगे, लेवल कम हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा वो। समझ में आ गया, राइज नहीं होगा, फॉल ऑफ लिक्विड होगा। मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 इंटू 10⁻3 मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर। समझ में आ गया, रिजर्वायर से नीचे के लेवल पे चला गया, तो इसमें हाइट को नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि डिप्रेस हुआ है वो। समझ में आ गया।
Determine the angle of contact between the mercury and the glass. Surface tension of mercury is given and density is given, G is given. एक ही फॉर्मूला है इसका, कैपिलरी एक्शन है, क्या है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, एक ही फॉर्मूला है, एसेंट फॉर्मूला, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पर जो आपका रेडियस है बच्चों वो क्या है, 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। उसके बाद क्या है, द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी इतना बिलो, मतलब H इज इक्वल टू क्या है, -8 × 10⁻³ मीटर, ये हाइट है, माइनस ध्यान से, हाँ, क्योंकि बोला है उसने कि वो बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर गया है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर थीटा निकालना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा, बताया था मैंने आपको ये, है ना, ठीक है, ये वेट नहीं करता है, ठीक, नहीं देखा है जाकर के पहले कॉन्सेप्ट देखो, ठीक। चलो भाई, ये हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिटरमाइन करना है। सरफेस टेंशन आपको निकालना है 0.465 न्यूटन पर मीटर, और उसके बाद डेंसिटी कितनी है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू उसने 9.8, हम तो 10 ही मानेंगे, समझे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास हमको थीटा निकालना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। निकालना क्या है मुझे, निकालना मुझे है थीटा, तो cos थीटा को एक साइड पे रखो, क्या होगा, H रो आर जी अपॉन 2t, समझे, इसको यहाँ रखा, बाकी सबको वहां भेज दिया। H क्या है, वैल्यू पुट, अरे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है यार। -8 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय रो कितना है 13.6, देख लेना वो SI यूनिट में है या नहीं है, ठीक है, SI में है, यहाँ पर दिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रेडियस कितना है, ये भी 5 × 10⁻⁴, ये भी हो गया। जी का वैल्यू तो मैं 10 ही लूंगा, भले वो 9.8 दिया हुआ है, क्योंकि मैं तो रफ कैलकुलेशन करूंगा भाई, ठीक है। डिवाइड बाय 2 × कैपिटल टी क्या है 0.465, ये मुझे दिया गया है, समझे, क्लियर है। अब इसको काटना शुरू करेंगे, दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ। ये 0.465 है, मैं ये 6 को ड्रॉप करना चाहता हूँ। 6 क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, मतलब आगे वाले को क्या करना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दो 1 से जैसे ही बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ, ये 0.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.465, मतलब लगभग 0.5। अगर 0.5 × 2 करेंगे तो क्या होगा 1, डिनोमिनेटर ही खा गया मैं, तो समझ आया, क्लियर है। तो बिना डिनोमिनेटर के सॉल्व, आप मल्टीप्लाई करने में क्या है, डिवाइड करने में दिक्कत होती है ना, मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। इसके बाद ये तो हो जाएगा तुम्हारा 5 और ये 10, ये हो जाएगा 50, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो 8 × 5 = 40 कर लो, ठीक है। माइनस अपनी जगह पर निकाल के रहे हो, cos थीटा भूलना नहीं, समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हो, हो जाएगा -40, है ना, 8 और 5 40 × 13.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 के पावर को निपटा दो फटाफट से। कैसे करोगे देखो, ये 10⁻³ ये 10⁻⁴, 10⁻⁷ और एक 10⁻1, मतलब 10 क्या होगा -6, समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल है यार, ये 10 है ना, इसको 10⁻⁵ कर लो, समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 4 होगा, सब माइनस में है, ध्यान रखना। 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12, 14, और ये हो जाएगा 5, 54.4 × 10⁻⁻5, और यहाँ पर माइनस ही है, समझ में आ गया, क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को यहाँ भेज दिया, -cos थीटा हो गया, और -cos थीटा किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। -cos थीटा विल बी cos π - थीटा, पता है ये, ठीक है ना, नहीं पता है तो बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। cos क्या होता है, वो पाई 180 - थीटा के लो, पाई - थीटा के लो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जब भी डिप्रेस होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये माइनस आ गया ना इसमें, तो गड़बड़ नहीं करना फिर उसके अंदर, ठीक है। चलो भाई देखो, बता देता हूँ मैं कैसे करना है। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन ले लिया इन लोगों ने, तो cos 180 - थीटा, cos 180 - थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से। cos 180 है तो cos का cos ही रहेगा, समझ में आएगा। 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -cos थीटा। तो -cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये -cos थीटा की जगह पर cos 180 - थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही सॉल्व करना है ये वाले को, ठीक है। 54.4 × 10⁻⁵ है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद cos इनवर्स करो, 180 - थीटा cos इनवर्स ऑफ, अब तुम टेबल में देख के इसको निकाल लेना, आई होप तुमको ये आता होगा, समझ में आया, क्लियर है। × 10⁻⁵ क्या होगा -5, वो तुम उससे खुद से निकाल लेना। और लास्ट में क्या करना है, थीटा निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसको 180 से माइनस करना, 180 माइनस जो भी आपका आंसर होगा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा,
समझ आया, क्लियर है? ये नहीं आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसके लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? आना तो चाहिए वैसे ये, ठीक है? तो जब भी माइनस वाला होगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना, फंसाएगा तुमको वो क्वेश्चन में ये देके, ठीक है? चलो भाई, ये भी तुमको बता दिया मैंने। और प्लस वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कॉस इनवर्स करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है? कॉस थीटा का टेबल देखने में क्या बड़ी बात है, तो आता ही होगा, 11 में सीखा होगा तुमने वो। चलो आ जाओ, इसके बाद जो है 2.7 हो चुका है, 2.8 कहाँ गया? हाँ 8 आ गया, 2.8 में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 2.8, और जल्दी से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 2.8 क्या है? अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस कितना है? 0.3 mm इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर वो 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, ठीक है? थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन। अरे ये वो है, कौन सा वाला अपना? स्टोक्स लॉ। स्टील बॉल है, इसके अंदर ग्लिसरीन भरा हुआ है, समझ में आ गया? किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड बोला है। उसके बाद आगे क्या है? आगे हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा कितना है? 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट टाइम टी। क्या बताने का इसके अंदर? ये क्या है? बहुत सिंपल है ये तो। उस टाइम टी पे विस्कस फोर्स निकाले, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 6π8rv, है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू 6π8rv, 6 इंटू 22/7, 3.14 चाहिए तो वो पुट कर लो। ईटा इज 0.833 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज 0.3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, कन्वर्जन मत भूलना, इंटू वेलोसिटी इज 2। समझे? क्लियर है? क्या बताऊं मैं इसके अंदर तुमको? क्या बताने लायक का है इसमें? आराम से तुम कर लोगे इसको सॉल्व। 7 1 जा 7 3 जा काट दिए मैंने, समझ में आ गया? 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 3 ये पॉइंट मल्टीप्लाई करो, लिखो यार। क्या बताऊं मैं, इतना आसान क्वेश्चन है ये। समझे? क्लियर है? ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेट तो मैंने तुमको काट करके दे दिया है वो, ठीक है? चलो भाई खुद से कर लेना उसको, सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है वो, ठीक? आ जाओ। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2.9। एग्जाम्पल 2.9 में क्या है? अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टेडी एयर। स्टेडी एयर में स्फेरिकल ड्रॉप क्या कर रहा है? ऑयल का फॉल कर रहा है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझे? उसके बाद आपको हाँ सब यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सब जो है वो किस में किया है पता है आपको? सब CGS यूनिट में दिया है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आएगा। देखो ध्यान से, स्फेरिकल ड्रॉप है ऑयल का, वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड है, ये दे दिया गया। इसका रेडियस अपने को निकालना है। और आगे क्या कहता है? आगे कहता है डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपको दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.8 इंटू 10⁻⁻4 पॉइज, ठीक है? एंड जी का वैल्यू इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझे? क्लियर है? सब जो है आपका CGS यूनिट में है, कुछ भी कन्वर्ट मत करना, क्योंकि एक कन्वर्ट करोगे बाकी सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो है ये जो है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ गया? जब वो कोई ड्रॉप गिरता है तो क्या है वो? कांस्टेंट स्पीड से आता है, बताया था मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी। तो कांस्टेंट स्पीड बोला है मतलब टर्मिनल वेलोसिटी है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2/9 r² अपॉन ईटा डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ क्या है आपका? लिक्विड, ठीक है? और मल्टीप्लाइड बाय जी। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर कौन सा लिक्विड लिया है इसने? यहाँ पर उसने लिक्विड लिया है ड्रॉप ऑफ ऑयल, कांस्टेंट स्पीड एयर में है, डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आपका जो भी एयर है, एयर में वो गिर रहा है बेसिकली, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी है आपका उसको कैसे करेंगे? आओ, तो बहुत सिंपल है, आओ देखते हैं। 2/9, ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है। आर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ? बहुत सिंपल है, बाकी सबको वहाँ भेज दो, है ना? आर को एक साइड पे रखो, r² को, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? VT इंटू ईटा डिवाइडेड बाय, इंटू क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय
ये आपका स्फीयर है माइनस रो ऑफ ये क्या है आपका लिक्विड है इंटू ये क्या है जी, और ये आपका क्या है आर स्क्वेयर। समझ में आ गया, वी टी इंटू ईटा इंटू 9, और ये 2 नीचे, ये नीचे, ये नीचे, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, क्लियर है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी ये अपने को दे दिया गया है 4, ठीक है, कुछ कन्वर्जन मत करना, मल्टीप्लाइड बाय ईटा, ईटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को माइनस करो, ये डेंसिटी ऑफ क्या है, स्फीयर है, ये डेंसिटी ऑफ क्या है, एयर है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ वो 0.9 स्फीयर की डेंसिटी 0.9 है। कांस्टेंट स्पीड, चलो देख लें, डेंसिटी ऑफ एयर इज दे गिवन, और डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी इतनी है, ठीक है, ये अपने को दे दिया गया है, ठीक है। चलो भाई, तो किस में से क्या माइनस करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। एयर की डेंसिटी जो है, अच्छा इसको ज़रा समझ लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। कौन बड़ा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर आपकी डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ क्या है आपका स्फीयर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे दिया गया है, तो जो फॉर्मूला जो डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से फॉर्मूला हमेशा अरेंज कर लेना। और 2 केसेस में कभी कराता ही नहीं हूँ, क्योंकि 2 केसेस कराने की ज़रूरत ही क्या है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या, उस ऊपर जाएगा, है ना, तो माइनस ये जाएगा, डेंसिटी ऑफ क्या है वो, डेंसिटी ऑफ आपका जो भी स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर कौन सा है, मतलब बेसिकली वो क्या है, ऑयल है, ऑयल ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर मतलब क्या है आपका ऑयल ड्रॉप, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसको लिख दो, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय जी, कितना होगा जो 980 दिया हुआ है वही पुट करना, यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, समझे। अब कैलकुलेशन तुम लोग करो, स्क्वायर रूट लगाओ, कैलकुलेशन करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं बताने की, बहुत सिंपल है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। वो तुमको जैसे भी लगेगा वो तुम कैलकुलेट करके आंसर बता देना मुझे, ठीक। मैंने आपको समझा दिया, ये याद रखना, ये किस में से किसको माइनस करोगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो दूसरे वाले को। समझ आया, क्लियर है, इस तरीके से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये भी समझा दिया मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वो रो सिग्मा में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो कोई कन्फ्यूजन रखता ही नहीं हूँ मैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, हो गया काम। चलो आ जाओ, इसके बाद आपका क्या है, एग्जाम्पल 2.11। तो 2.11 वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, as shown in the given figure, a piston of cross sectional area 2 centimeter square pushes the liquid out of a tube whose area at the outlet is 40 millimeter square. The piston is pushed at a rate of 2 centimeter per second. Determine the speed at which the fluid leaves the tube. समझ में क्या कहता है आपसे, आपके पास क्या है, एक ट्यूब है, इस तरीके से एक ट्यूब है, और वो ट्यूब में आपको क्या कहता है, ये आपसे कहता है ये ऐसा कुछ है, और इसमें से क्या जा रहा है, वही आपका फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे फ्लूइड जा रहा है, ठीक। अब क्या कहता है, आपसे कहता है ये कि यहाँ पर आपके पास कुछ एरियाज हैं, और वो क्या है, ये जो है आपको बता देता है कि इसका जो एरिया है यहाँ पर A1, पहला जो एरिया है पिस्टन का, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो एरिया 2 है आपका, एरिया 2 क्या बोला है, 40 मिलीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है ये कितना होगा, ये आपको अभी कन्वर्ट करके बता देता हूं मैं, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अभी हम लोग। इसके बाद आगे क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि जो आपकी V1 है, जो V1 पे स्पीड है, जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, वो है आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितनी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या है स्पीड है। तो दूसरे वाली एरिया पे स्पीड क्या हो जाएगी, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये वाला एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये वाला कितना है 40 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो A1 V1, A2 V2, और आपको पता है कि जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा देंगे, तो क्या होगा A1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा A2 V2। अब A1 कितना कन्वर्जन रहेगा, कन्वर्जन कर लेते हैं जल्दी से। A1 क्या है, A1 है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आ जाओ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, या नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, रहने देते हैं ऐसे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। A2 क्या है वो
40 मिलीमीटर का स्क्वायर है वो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मिलीमीटर का स्क्वायर है। मिली मतलब क्या, 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, मतलब 40 इंटू क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, बोलो भाई, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो 1 मीटर बनता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या होगा 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर क्या होगा 10⁻², सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी क्या होगा 40 इंटू 10⁻² क्या होगा -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये तुम्हारे पास आ गया 40 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझे, क्लियर हो गया। तो सब सेंटीमीटर में होगा, दिक्कत ही नहीं, हो गया काम। ये कन्वर्जन लिख लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, अब इस सब वैल्यू को पुट करो। V2 आपको निकालना है। A1 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू A2 कितना है 40 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। V2 अपने को निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 2 क्या होगा 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पर, और ये 40 इंटू 10⁻² इंटू V2। समझ में आ गया, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, समझ में आ गया। 10⁻² कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या बच्चों, आओ देखते हैं। 10 इंटू 10⁻² मतलब क्या 10⁻1 है ना, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 10⁻⁻1, और ये इंटू क्या है तुम्हारे पास V2 है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसको नीचे भेजो तो क्या होगा 1/10⁻1 इंटू V2, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ भेजो तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज V2। समझ में आ गया। 0.1 मतलब इसको कन्वर्ट कर लिया उसने, समझ में आ गया, क्लियर है। कन्वर्ट करेगा तो कितना आएगा 0.1 ही आएगा, समझे, क्लियर हो गया। क्योंकि 10 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। 1 2 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड V2, तो V2 इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको समझा दिया मैंने। यहाँ पर एरिया ज़्यादा स्पीड कम, वहाँ पर एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया। यहाँ पर स्पीड कितनी थी, देखो यहाँ पर स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, यहाँ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। समझे, क्लियर है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो एरिया कम स्पीड ज़्यादा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो अभी ये भी कर लिए, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, 2.11 तो हो गया, 2.11 2.12 कर लेते हैं फट से, और उसके बाद 2.13 और 13 और 14 है, वो 13 दे दिया है उसने, ठीक है, गलती कर दी है। लास्ट वाले में 2.14 आना चाहिए। चलो भी जल्दी से करते हैं इसको। एग्जाम्पल 2.12, ये क्या कहता है, ये क्या है, ये आपसे कह रहा है कि भाई गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग अ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट ए पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, जो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए पे जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना बच्चों, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो आपका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी पॉइंट पे जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना बच्चों, जो बी पॉइंट पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, वो है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ए पे जो यहाँ पर स्पीड है ना लिक्विड की, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी पे जो, हाँ नहीं और कुछ नहीं बोला है, बोथ पॉइंट ए एंड बी आर द एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों के दोनों क्या है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी, ए और बी पे अपने को क्या करना है, डिफरेंस इन प्रेशर अपने को निकालना है, ठीक है ना। चलो भाई, अब सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी कि स्पीड कितनी है, ठीक है। इसको एरिया तो अपने को दिया हुआ है, मैं सब अभी इन्फॉर्मेशन फिर से लिखता हूँ। एरिया एट ए पे एरिया कितना है, ए पे एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी एट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझे। उसके बाद क्या, एरिया एट बी कितना दिया हुआ है, वो आपको बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी एट बी ये अपने को भी पता नहीं है।
अपने को बोला है कि प्रेशर डिफरेंस निकालो। कहाँ कहाँ पर बताओ, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर कम होगा, जल्दी बताओ। जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम, कहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मतलब आपको निकालना है PA माइनस PB, ये आपको निकालना है। समझ में आ गया? बर्नौलीज इक्वेशन लगेगा, सिंपल, इट्स अ सिंपल केस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एक स्ट्रीम लाइन के 2 पॉइंट पे क्या लगाओगे तुम लोग, बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, एक इधर लगाओगे एक उधर लगाओगे। समझ में आ गया? बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है बताओ जरा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। समझ में आ गया? अब दोनों पॉइंट के लिए लगाओ, पहले ए के लिए लगाते हैं। तो PA प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो VA का स्क्वायर, है ना, VA का स्क्वायर प्लस क्या होगा रो G। ये अगर मैं डेटम मानूंगा, डेटम मतलब क्या, डेटम मतलब जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो उससे यहां की हाइट अगर x है तो यहां से हाइट भी क्या होगी, x होगी। कल ही बताया था मैंने वेंचुरी मीटर वाले केस में। तो दोनों की हाइट क्या है, सेम है, यानी दोनों की हाइट सेम है, मतलब h1 इक्वल्स टू h2 है। तो हाइट इसकी x है इज इक्वल्स टू, b वाले के लिए लगाएंगे, b वाले के लिए क्या होगा, प्रेशर एट b प्लस हाफ रो VB का स्क्वायर प्लस रो G, इसकी भी हाइट क्या है, x, ये पहले ही निपट गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड से दोनों की हाइट क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी दोनों की हाइट क्या मान लिया, x मान लिया। देयरफॉर अब प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो PA PB को यहाँ भेज दो, PA माइनस PB इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ रो कॉमन ले लेना, है ना, VB का स्क्वायर, इसको यहाँ भेजा मैंने, माइनस क्या हो जाएगा VA का स्क्वायर। कुछ बचा ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, ये अपने को निकालना है, रो अपने पास है। अब जो है अपने, हाँ अब एक चीज नहीं है ना, क्या VB नहीं है, VB निकालना पड़ेगा। VB कैसे निकालोगे, जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझे? ये बना करके दे दिया मैंने, कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना, मैं वो बना के देता हूँ। V1 कैसे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, VB कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगाओ, कितना आएगा, जितना पानी आएगा AA इंटू VA इंटू AB इंटू VB। समझे? A है VA है, पुट कर दो, AB है VB निकालना है। समझ में आ गया? कुछ कन्वर्जन मत करना, डायरेक्ट आएगा। ये कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 1, ये तुमको निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है ना, बच गया, हो गया यार। VB कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आ गया VB, चुपचाप पुट करो VB यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का 10 का स्क्वायर माइनस VA कितना है 5 का स्क्वायर इंटू हाफ इंटू रो कितना है 1000, वो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया? धड़ाधड़ निकाल लोगे तुम, बड़ा मजा आने वाला है तुमको इसके अंदर। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको कर लेना, बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली तुमको। समझे? क्लियर है क्या? मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, सॉल्व करके दे दूं क्या, फंस नहीं जाना कहीं पे कैलकुलेशन में, वैसे नहीं फंसोगे, बहुत सिंपल है, कर देता हूँ क्या है कैलकुलेशन। तो PA माइनस PB क्या है भाई, PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ इंटू रो, कितना है रो 1000 है आई थिंक, रो कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 मल्टीप्लाइड बाय VB का स्क्वायर, VB कितना आया 10 का यहाँ पर है। अब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये आपका क्या है, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कन्वर्ट कर लो, क्या मसला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे होगा बताओ, VB क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? वो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। VA क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। हो गया कन्वर्जन, समझे? क्लियर हो गया? तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, समझ में आ गया, माइनस 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। समझे? क्लियर हो गया? तो ये कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ को बाहर निकाल लो पहले, ये हो जाएगा 100, है ना, कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 4। समझे? क्लियर हो गया? तो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁴, ये कितना हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई करके लिख लेना आंसर। सही आ रहे हैं? सही आएगा इंशाल्लाह, सब आएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझा, कुछ अगर आंसर मैच नहीं किया मुझे बता, ऑलमोस्ट वही आएगा जो मैंने बताया है, वही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं समझा तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो भाई, ये भी बता दिया, कॉन्सेप्ट मेन है वो समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो तुमको करना है, उतना बेसिक मैथ्स तो तुमको आना चाहिए, वरना 12 साइंस में क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, 12.12 हो गया, 2 सवाल हमारे बच गए और ये हमारा खत्म उसके बाद। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 2.13 और 2.13 ही अगला दिया हुआ है, लेकिन 2.14 है। ये क्या कहता है, ये कहता है आपसे कि डोज ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके पास कोई डैम है
उसमें ये आपका जो सरफेस ऑफ वाटर है इससे 20 मीटर नीचे उसके डैम के डोर है। तो यहाँ पर क्या है, आपका दरवाज़ा है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे क्या कहता है, अगर एक डोर को ओपन कर दिया जाए तो कितनी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भाई, इसको ओपन कर दिया जाए अगर तो कितनी स्पीड से पानी बाहर आएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है 2gh। क्या बताऊँ इसके अंदर में 2 इंटू 9.8 इंटू क्या होगा 20, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। समझ में आ गया, ये सब क्या बताने का। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2.14, ठीक है। चलो भाई देखो क्या कहता है ये, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर। ये आपको बोला है वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है और फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस मतलब एच निकालना है तुमको, समझे। द स्पीड ऑफ फ्लो एट ए, वी ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, डायग्राम बुक से देखना, और वी बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया। ये तो कल ही कराया था मैंने तुमको, ये कल ही डिराइव कराया तुमको मैंने। क्या होगा बताओ, कहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, बी पे ज़्यादा होगी, तो वी बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2gh। एस तुमको निकालना है, क्या बताऊँ मैं तुमको इसके अंदर, कितना आसान है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10 इंटू एच। समझ में आ गया, 25 माइनस 4 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एच। समझ में आ गया, कितना होगा 21/20। 20 होता तो क्या होता 1 होता, 1 पॉइंट समथिंग आंसर 1.07। करवा दिया तुम्हारा मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व वाले। अब इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में एमसीक्यू करेंगे। टाइम बचा तो थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।